जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2। और क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछले 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं, 12.1 भी हम खत्म कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीख चुके हैं। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 5 के आगे जितने भी क्वेश्चन हैं 6, 7, 8, 9, 10 वो सब हम यहाँ पे इस वीडियो में निपटाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको कंप्लीट कर लीजिए। और सिर्फ पहले के 2 नहीं बच्चों, हमने क्लास 10th के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक सारे के सारे निपटा दिए हैं, ठीक है ना। सारे वीडियोस फुल चैप्टर वो भी मैं इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, बेहतर अच्छे तरीके से बेटा अगर आप पढ़ाई करेंगे तो एक बेहतर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ, देखो जैसा माहौल आजकल का है, ठीक है, देखो आजकल आपको खुद मालूम है कि प्रतियोगिता कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप लोगों को पढ़ाई के अलावा भी कुछ और चीज़ों में एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ पढ़ते रहो लेकिन भैया आपकी पर्सनैलिटी भैया एकदम ऐसी है जो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी नहीं है, ठीक है। और पढ़ाई के अलावा भैया ऐसा है ना, और आपको क्या आता है भाई, कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ जो आपको दूसरों से अलग बनाए, ऐसा आप लोगों को क्या आता है? कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप लोगों को, जो भीड़ में आपको सबसे अलग साबित करे कि हाँ भाई ये बंदा है, हमको ये चाहिए। तो देखो भीड़ में सबसे अलग बनने के लिए बेटा आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी आपके अंदर कुछ होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग बहुत अच्छे सिंगर्स होते हैं, कुछ बढ़िया डांसर्स होते हैं भैया, कुछ अच्छे एक्टर्स होते हैं, कुछ गेम्स में भी बहुत अच्छे, पढ़ाई के साथ गेम्स में भी अच्छे होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे आजकल कोडिंग भी जानते हैं, ठीक है। कुछ बढ़िया पोएट होते हैं भैया, पोएट्री बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो देखो इस तरह की कई सारी स्किल्स होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं, ठीक है। स्किल्स हमारे अंदर है, लेकिन हाँ वो बात अलग है कि शायद हमको उनके बारे में मालूम ना हो, या फिर अगर हमें उनके बारे में मालूम है भी तो लेकिन हम उस पर इतना फोकस ना करते हो। तो देखिए दोस्तों, पढ़ाई पर भी आप लोगों का ध्यान पूरा रहना चाहिए, और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी दोस्तों हमेशा नया सीखते रहो, क्योंकि देखो जीवन का जो अल्टीमेट पर्पस है भैया वो है ग्रोथ, ठीक है ना। हर इंसान क्या चाहता है कि भैया मेरे अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होते रहे, जीवन में नई नई चीज़ें हम लोग सीखते रहे। मैं खुद की बात करूं, मैंने आज से 3-4 साल पहले रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया था, अपनी क्लासेस वगैरह रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, ठीक है। वीडियो एडिटिंग मैंने अपने आप ही सीख ली है, ठीक है। सब मतलब ये सब जो काम है रिकॉर्डिंग का, एडिटिंग का, ये सब काम जो मैंने खुद से सीखा है, तो उसका बेनिफिट देखो मुझे इस सेशन में लॉकडाउन में मिला है। मेरी पूरी लोकेलिटी में सबसे पहले ऑनलाइन स्टार्ट करने का काम मैंने किया, ठीक है। और बाकी टीचर्स को दिक्कत क्या है कि भैया चलो ठीक है, उनको ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड करना नहीं आता, रिकॉर्ड करना आता, चलो फिर एडिटिंग करना नहीं आता। तो देखो कुछ चीज़ ऐसी थी जो जो स्किल मेरे अंदर थी, और ज़रूरत पड़ने पर उसने मुझे फ़ायदा पहुंचाया है। अगर मान लीजिए मुझे वीडियो एडिटिंग ना आती होती तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियोस वगैरह नहीं ला सकता था, है ना। रिकॉर्डिंग नहीं आती तो भैया नहीं कर सकता था। तो वही है, आज माइक वगैरह सब चीज़, इन सब की कन्फिग्रेशन और कंप्यूटर वगैरह जो सिस्टम है, इन सब की नॉलेज जो है, ये अगर मैंने टाइम पर अगर ना ली होती तो शायद मुझे आज इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में दिक्कत आती, जो कि बहुत से टीचर फेस कर भी रहे हैं प्रॉब्लम्स को। टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं जो बहुत से टीचर नहीं समझ पाते हैं भैया, है ना। तो वहाँ पर वो लोगों को दिक्कत हुई है, मुझे दिक्कत नहीं हुई है। तो ऐसे बेटे कई सारी चीज़ें होंगी जो आपके अंदर स्किल्स वो होनी चाहिए, जो शायद समय आने पर आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ाई के अलावा भी आप कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स एक्वायर कर सकें, इसके लिए अनअकैडमी के द्वारा एक 5 स्टार प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है। जिसमें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो पोएट्री में हो, रोबोटिक्स में हो, कोडिंग में हो, या फिर किसी और फील्ड के एकदम जो सुपरस्टार हो भैया, ठीक है ना, वो 22 नवंबर को सुबह 9 बजे, जी हाँ सुबह 22 नवंबर 9 बजे की बात हो रही है बेटा, ठीक है। इस दिन एक फ्री वर्कशॉप करने वाले हैं, देखो ध्यान से सुनिए, फ्री वर्कशॉप है भैया, ठीक है जी। यानी कि हमारे किसी भी कक्षा के बच्चे हों, चाहे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हों, ठीक है, हर क्लास के स्टूडेंट्स इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। कोई पैसे आप लोगों से नहीं लिए जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल के जो किसी भी फील्ड में जो एक्सपर्ट होंगे, ठीक है, जैसे पोइट्री में कोई और एक्सपर्ट हो सकते हैं, रोबोटिक्स में कोई और एक्सपर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जो एक्सपर्ट लोग होंगे वही यहाँ पे वर्कशॉप आप लोगों को देने वाले हैं। तो ये जो वर्कशॉप है ये आप लोगों को मिस नहीं करनी चाहिए। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है यार,
है ना, फ्री है। आप लोग को इसके लिए कोई भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब पैसे लगे रहे होते तो भैया तो हम सोचते कि हाँ ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। फिलहाल तो जब पैसे नहीं लग रहे हैं तो भैया अटेंड कर लो ना, सीखने को मिलेगा भैया, नुकसान नहीं होगा। तभी भैया आप लोगों को बोल रहा हूँ, तभी इतना जोर दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, ठीक है। वहाँ पर जाइए, खुद को रजिस्टर करवाइए, और आज जैसी वीडियो देख रहे हो ना तुरंत रजिस्टर करवा लो भाई, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन अभी तुरंत ही करवा लेना, ठीक है ना। तो चलिए डेट मार्क कर लो भैया, सुबह 9 बजे 22 नवंबर। आज की जो क्लास है इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करनी है। और एक बार में सबसे पहले आप सभी को कुछ जो फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में सीखे थे, लास्ट वीडियो में देखे थे, उन्हें एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। देखिए मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी कोई सर्कल होगा, सर्कल में आर्क भी होगी, और इस आर्क की कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, और ये जो आर्क होगी इसके द्वारा सेंटर पे कुछ एंगल भी सबटेंड किया जाएगा मेरे दोस्तों। मान लेते हैं अगर वो एंगल थीटा है और रेडियस अगर इसकी आर है, तो इस सिचुएशन में जो लेंथ होती है दोस्तों, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की जो लेंथ होती है वो होती है बेटा थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। ये बात ठीक है। अगर हमसे बोल देता है एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है। अब अगर हम सेक्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्टर में हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन माइनर सेक्टर की बेटा मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला लगता है बच्चे वो होता है थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये भी ओके रिपोर्ट। फिर इसमें बेटा आ जाता था हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया अगर हम निकालना चाहते हैं। तो जब हम सेगमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो सेगमेंट देख सकते हैं आप, ये जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड और जो आर्क है, कॉर्ड और आर्क के बीच में ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। अगर मान लीजिए ये सर्कल है, सर्कल में सेंटर, दो रेडियस, ये होगी कॉर्ड, तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है मेरे दोस्तों, इसको हम बोला करेंगे सेगमेंट। अब सेगमेंट भी माइनर सेगमेंट है, और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला हुआ करता था थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि सेक्टर का एरिया और उसमें से माइनस किया करते थे ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल के एरिया के लिए बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आप इसको इस्तेमाल करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि a chord of circle of radius 15 सेंटीमीटर subtend an angle of 60 डिग्री at the center। ठीक है, सर्कल में मेरे दोस्तों जिसकी रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर है, और उसमें कोई कॉर्ड है, कॉर्ड, उस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एक एंगल बनाया गया है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं आपसे कहता हूँ हमारे पास एक सर्कल, ये हो गया सर्कल, ओके सर। सर्कल में मेरे दोस्तों कोई कॉर्ड भी होगी, बिल्कुल होगी। अभी जो यहाँ पर हमारा सेंटर भी होगा, बिल्कुल होगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट को जब मैं सेंटर से ज्वाइन करूँगा तो बताइए सेंटर पे कुछ तो एंगल बनेगा ना। इस एंगल को बोला जाता है दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड, या फिर हम ये भी कह सकते हैं दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, राइट। अब ये जो एंगल है मेरे दोस्तों, ये एंगल हमें दे दिया गया 60 डिग्री का, और साथ साथ हमें ये भी बता दिया गया कि जो रेडियस है इसकी, वो रेडियस इसकी 15 सेंटीमीटर है। ये रेडियस भी इसकी 15 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। माइनर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है और मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है। और क्वेश्चन में एक बात बोली गई है कि भैया पाई की जगह ना 3.14 ही यूज करना भाई, और √3 की भी वैल्यू पुट करने के लिए बोल दिया 1.73। तो ठीक है सर, क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ, सबसे पहले माइनर सेगमेंट निकाल देते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो मेरे दोस्तों एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर आप फाइंड करते हैं तो देखो फॉर्मूला आपको मालूम है थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साथ में साइन थीटा। अब थीटा की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, थीटा हमें इस क्वेश्चन में एंगल जो दे रखा है वो है 60 डिग्री का, और जो रेडियस हमें दे रखी है वो है 15 सेंटीमीटर की। तो देखो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे आपको सिंपली पुट करना है। थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है बाय 360
पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू 15 इंटू 15, राइट। और ऐसी हाफ आर स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 और साइन 60, क्योंकि थीटा तो 60 दे रखा है ना। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 से ये पूरा 360 कैंसिल हो जाएगा, और मैं देख पा रहा हूँ 3 से 3 2 जा 6, और ये भी अपन का कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। और ऐसे ही दोस्तों मैं देख सकता हूँ इस 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 जा 2 और 2 5 और 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो बचेगा 1.57 इंटू, और 5 की मल्टीप्लाई 15 से कर लेंगे तो बन जाएगा 75, राइट। और ऐसे 15 इंटू 15 कर लेंगे तो बन जाएगा 225 के बट्टे में 2 रहेगा। और जहाँ तक बात करेंगे साइन 60 की, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, राइट। और अब देखो 1.57, देखो इसकी मल्टीप्लाई एक साथ कर लेंगे, और 225 के बट्टे में 4, और √3 की वैल्यू 1.73। क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं, यही वैल्यू थी इसकी, यस इसकी वैल्यू हमें 1.73 यहाँ पे दे रखी है। अब देखो अब सारा यहाँ से ना आगे कैलकुलेशन वाला पार्ट है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पहले सबसे पहले 157 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 75 के साथ में, 157 इंटू में 75, इसको कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो जब मैं 157 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो 5 7 35, 5 5 25 28 और 7, ऐसे ही 7 7 49 और 4 उधर 7 5 35 39 3 7 7 10 5 9 8 17 17 1 1। तो दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया अभी कि जो सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर बच रहा था वो था 117.75। दो प्लेस पे हमारा पॉइंट आएगा माइनस में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 2 की मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 4 आता है, और उस 4 से बेटा हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 4 5 जा 20 रहेगा, 2 4 6 जा 24, 4 2 जा और 4 5 जा, तो ये 56.25। और उसके बाद हमें √3 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी 1.73 से। अब देखो 117.75 है माइनस में, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को करनी है, तो देखो वो भी फटाफट से कर लेते हैं। 56 25 173, ठीक है। तो पहले पूरे की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, 3 बजे 15, 3 बजे 6, 3 से 18, 3 बजे 15, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 बजे 35, 3 7 दूनी 14, 3 17 1 1 7 6 42 3 43 4, 7 बजे 35 और 3 39, लास्ट 5 2 6 5, ये बन जाएगा 5 2 9 7 16 5 21 2 8 3 11 2 13 9 2 11 और 6 17 9, तो ये अपन का बन रहा है 9 7 3 1 2 5। और उसके साथ बेटा दो प्लेस पे यहाँ पे, दो प्लेस पे तो यहाँ था ही, दो प्लेस पे यहाँ भी था, तो 4 प्लेस पे पॉइंट आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो है 117.7500 है, और उसमें से माइनस करना है 97.3125। अब यहाँ से माइनस करने का काम हम लोग को करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 5 माइनस किया 5, 9 से 2 गए 7, 4 से 1 गया 3, और 7 से 3 गए 4, 117 से 97 जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर 20.4375, इसको आप चाहो तो 2 प्लेस पे भी ले सकते हो, 2.4 और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया सेगमेंट का, बट ये माइनर सेगमेंट का एरिया है। ऐसी अगर हमको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो इस मेजर सेगमेंट के एरिया को निकालने के लिए मैं पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और आप देख सकते हैं माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ सर्कल तो होता है πr², और माइनर सेगमेंट के एरिया हमने अभी फाइंड किया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखो आगे कैलकुलेशन वाला काम है, मैं चाहता हूँ कि इसको आप खुद से कर लें दोस्तों, ठीक है। हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके चलिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमें बता रखा है कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, सर्कल की कॉर्ड उसमें रेडियस 12 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। अब देखो भैया इस बार जो एंगल है 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ना होकर इसने सीधा 120 डिग्री का दे दिया है। तो बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो देखो ये भी कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, देखो यार क्वेश्चन आसान ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है मेरे दोस्तों, एक सर्कल की बात कर रहा है,
और सर्कल भी हमारा अजीब सा बनता है, लेकिन हम बढ़िया सा बनाएंगे। सर्कल भी हमारा बन गया। अब बोला कि कोई कॉर्ड थी, कॉर्ड ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो एंगल कितने का बना, वो बना 120 डिग्री का। थीटा दे दिया भैया 120 डिग्री। रेडियस भी दे रखी थी भाई, रेडियस हमें दे रखी थी कितना, रेडियस थी 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये भी हो गया, रेडियस होगी 12 सेंटीमीटर। अब हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम फाइंड कर लेते हैं मेरे दोस्तों। सेगमेंट का जो एरिया होगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो देखो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, अपॉन में 360 है, और आई थिंक पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कुछ। पाई की जो वैल्यू है वो है 3.14 और रूट 3 की भी वैल्यू दे रखी है 1.73। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम पुट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, पाई की वैल्यू 3.14 है, रेडियस हमारे पास 12 इंटू 12 है, हाफ रेडियस 12 इंटू 12, और साइन थीटा हो जाएगा 120 डिग्री। ओके ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन वाला काम है बाकी सारा यार, ठीक है ना। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितनी फास्ट कैलकुलेशन करते हो। 120 बाई 360, बहुत से बच्चे यहाँ पे वैदिक मैथ्स वाले भी होंगे जो एकदम तुरंत माइंड में पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मेरी तो कैलकुलेशन वीक है यार, ठीक है ना। तो 3.14, 12 इंटू 4 48, बाकी यहाँ पे 2 से 12 कट जाएगा 6, 12 6 72, और साइन 120 की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों बन जाएगी √3/2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमें 3.14 की मल्टीप्लाई 48 से करनी पड़ेगी, राइट। तो इस कैलकुलेशन में यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट से। 314 की मल्टीप्लाई 48 से कर लेते हैं, तो 8 चौक 32, 2 3 8 8 11, 1 8 3 24 25, और 314 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है तो 1256 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 7 10 और 12 2 14 और 1 15, तो ये बन जाएगा 150.72, राइट। अब ऐसे ही यहाँ पे 36 की मल्टीप्लाई √3 से करनी है, और √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.73, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को भी कर लेते हैं। तो देखो 173 की मल्टीप्लाई हमें 36 के साथ करनी है, तो 6 की मल्टीप्लाई पहले मैं इस पूरे से करूँगा, तो 6 3 18, 6 7 42 और 43, 4 6 कम 6 और 4 10, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 3 7 21, 3 7 21 1 2, 3 3 और 2 5। तो देखो ये ऐड करके क्या आ जाएगा, 8 9 3 12, 2 और 5 और 1 6, तो ये बन जाएगा 62.28, और यहाँ पर ये भैया हमारे पास कितना 150.72। अब इसमें देखो माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, 6 से माइनस करेंगे 2, 150 या 10 से माइनस करेंगे 2 8, और 14 से माइनस करेंगे 6 8, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे दोस्तों ये हमारा आंसर आ चुका है। तो देखो मेन जो चीज़ थी वो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला लगना क्या है भाई, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट क्या करनी है, बाकी तो देखो सारा काम कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन आपकी जितनी स्ट्रांग होगी भैया उतने अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, हमें ये अच्छे से आ रहा होता है, लेकिन हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी होती है, या तो वैल्यू पुट करने में या फिर मल्टीप्लिकेशन करने में। तो बेटा इस चीज़ का आप लोगों ने थोड़ा खास ध्यान देना है कि भैया कैलकुलेशन में आप लोगों की कोई मिस्टेक ना हो। मेरा काम आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाना है कि भैया कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना, बाकी उसके आगे का काम आप लोगों का हुआ करेगा मेरे दोस्तों। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग at one corner of a square shaped grass field of side 15 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्तों, देखो बोला गया कि भैया कोई स्क्वेरिकल ग्रास फील्ड है हमारे पास, ठीक है भैया, वर्गाकार कोई पार्क है, कोई खेत है, बीच में घास लग रखी है भैया सारी एकदम, ठीक है ना। और उस पार्क के उस ग्राउंड के एक कोने पर हमने एक घोड़े को बांध दिया, देख रहे हो भैया, ठीक है, घोड़े को बांध दिया है। अब बेटा सोचिए घोड़ा मैक्सिमम कितने एरिया को कवर कर पाएगा। देखो अगर रस्सी को एकदम टाइट कर दिया जाए, ठीक है, तो घोड़ा भैया जो चल पाएगा वो इतने ही हिस्से को कवर कर पाएगा, ना वो इस पॉइंट के आगे जा पाएगा, ना वो इस पॉइंट के आगे जा पाएगा, वो यहीं पर ही रहेगा, इस कर्व के ऊपर ही वो रहेगा। तो आप देख सकते हैं भैया ये जो शेप है, ये जो शेप बन रही है, ये एक सेक्टर की शेप है मेरे दोस्तों। यानी कि घोड़ा जहाँ पर भी मूव करे, ठीक है जी, रस्सी को अगर आप टाइट कर दोगे तो घोड़ा जब भी मूव करेगा वो एक सेक्टर की शेप में मूव करेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए घोड़ा पूरा एक राउंड, पूरा कंप्लीट राउंड भी तो लगा सकता है ना, तो सर्कल ही तो बनेगा। तो ये जो शेप है बेटा, ये जो इतना हिस्सा है, ये एक सर्कल का हिस्सा है, एक सेक्टर है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, जरा आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, कहता है कि ग्रास फील्ड ऑफ साइड, देखो पूरे फील्ड की जो साइड है भैया, जो स्क्वायर था,
वो कितना था भैया, 15 सेंटीमीटर था। ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहता है कि क्वेश्चन में बेटा बोला गया कि बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। अब रोप की जो लंबाई है मेरे दोस्तों, इस रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है हमें, 5 मीटर दे रखी है, ठीक है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। देखिए मेरे दोस्तों, इसको ऐसे समझिए, हमें सबसे पहले तो एक स्क्वायरिकल फील्ड बता रखी है जिसकी जो चौड़ाई है वो 15 मीटर है। तो स्क्वायर है भैया, तो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर ही होंगी 15 मीटर। और बोला गया कि इसके एक कॉर्नर पे हमने एक घोड़े को बांध दिया रस्सी से, और रस्सी की जो लंबाई थी भाई, वो लंबाई थी 5 मीटर, ठीक है भाई, 5 मीटर रस्सी की लंबाई है। अब क्वेश्चन में कहता क्या है, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है भैया। जो हमारा घोड़ा है वो घास चरना चाह रहा है भैया, तो कितने हिस्से में घास चढ़ सकता है भाई, तो ये हमसे पूछ लिया गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये सेक्टर वाला जो पोर्शन है, सोचिए ये एंगल कितने डिग्री का होगा भैया, थीटा तो 90 डिग्री का होगा ना, ठीक है। और जो रेडियस है भैया, ये जो सिर्फ इतने सेक्टर की बेटा मैं बात कर रहा हूँ, इस सेक्टर में जो रेडियस है वो 5 मीटर की है, रेडियस हमारी 5 मीटर की है। मुझे एरिया पूछा गया बेटा, एरिया, तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू तो 90 है, 90 बाई 360 पाई, पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में आई थिंक, पाई की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 3.14, रेडियस की वैल्यू होगी 5, राइट। तो देखो अभी कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, 9 से कैंसिल हो जाएगा 4, और 4 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, और 3 4 अठे 32, 4 पंजे 20, ये हमारे पास आ जाएगा 0.785, और इसकी मल्टीप्लाई 25 से करनी है। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 25 इंटू 5 हो जाएगा 125, तो यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ 8 के ऊपर 12 आ जाएगा कैरी, तो 25 इंटू 8 200, 200 में ऐड करेंगे 12, तो 212, यहाँ लिख देंगे 2, 21 आ जाएगा इसके ऊपर कैरी अगेन, और फिर 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो बनेगा 175, लेकिन उसमें भी 21 कैरी है, तो ये बन जाएगा 6 और 17 2 19, तो 196, और 3 प्लेस पर हमारा पॉइंट भी आ जाएगा, तो 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वो एरिया है जहाँ पर हमारा घोड़ा घास चढ़ सकता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब हमसे क्या बोल दिया गया कि भैया अगर इसी रस्सी की लंबाई अगर हम 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दें, रस्सी की जो लंबाई है वो 5 मीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 10 मीटर कर दिया जाए, तो बताओ जिस एरिया में घोड़ा घास चढ़ सकता था वो एरिया बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। ये सारा एक्स्ट्रा एरिया है मेरे दोस्तों, ये सब जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। तो अब हमको क्या करना है, अब हमने काम ये करना है कि इस एक्स्ट्रा पोर्शन में से हमने इस पुराने वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर देना है। यानी ये जो पूरा जो नया सेक्टर बना है, इस पूरे नए सेक्टर में से हमने इस पुराने सेक्टर को माइनस कर देना। तो जो चीज़ हमारे पास बचेगी, ये जो पोर्शन होगा बेटा, ये सारा वो रीजन है जो एक्स्ट्रा पार्ट है जिसमें घोड़ा एक्स्ट्रा घास चढ़ सकता है भाई, ठीक है। तो उसे फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ एक्स्ट्रा रीजन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ न्यू सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ओल्ड सेक्टर, जो पुराना सेक्टर है भैया, ठीक है। तो नया सेक्टर का जो एरिया होगा बन जाएगा 90 बाई 360 पाई आर, रेडियस भैया नए वाले की 10 है, जो नए वाले की जो रेडियस है वो हमें बता देगी वो कितनी है, नए वाले की रेडियस 10 है दोस्तों, ठीक है। तो और पुराने वाले का एरिया मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ मेरे दोस्तों, वो है 19.625, 19.625। अब यहाँ कैलकुलेशन वाला पार्ट, 9 से कैंसिल 4, अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों, तो देखो ये हमारा बन जाएगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 3 इधर 4 अठे 32, और 2 4 पंजे 20, इंटू में 100, और 19.625 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो 78.5 माइनस 19.625, ये हमारे, इसके आगे आप 2 जीरो लगा सकते हैं। अब देखो कैलकुलेशन वाला काम है, यहाँ से 10 से 5 के 5, 9 से 2 गए 7, 14 से 6 गए 8, 70 और 77 से हमने 19 माइनस करने तो बन जाएगा 58,
58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। देखिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है कि a brooch is made with silver wire in the form of a circle with a diameter of 35 mm। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी मिलीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं। 10 से डिवाइड करके आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे बात, एक शब्द आया ब्रूच। देखिए ब्रूच जो है कुछ इसके डायग्राम आप देख सकते हैं। देखिए आपके कपड़ों पे आप लोगों ने कई बार देखा होगा इस तरह से कुछ डिजाइनर ब्रूच लग रखे होते हैं, ठीक है ना। अब इनकी शेप कुछ भी हो सकती है भैया, ठीक है जी, अलग अलग शेप में बेटे ये हमारे ब्रूच हो सकते हैं। देखो कुछ और भी ब्रूच, ये सर्कुलर ब्रूच हो गया, ठीक है ना। यहाँ सर्कल के अंदर कुछ एक लेडी बन रखी है, ठीक है जी। यहाँ पे गणेश जी को बना दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या बोला गया है कि एक सर्कुलर ब्रूच है कोई। ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। यानी कि वायर यूज करी है और वो जो वायर यूज करी है वो सर्कुलर फॉर्म में यूज की गई है, ठीक है, जिससे कि सर्कल बना है, ठीक है। और सर्कल की डायमीटर हमें मालूम है 35 mm। फिर क्या कहता है आगे, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। बोला गया भैया कि एक रस्सी यहाँ से यहाँ तक खींच दो, रस्सी मतलब वो जो वायर है यहाँ से लेके यहाँ तक खींच दो, एक ऐसे खींच दो, एक ऐसे खींच दो, 3 वायर हो गई, ये चौथी वायर हो गई, तो 1 2 3 4 4 ही है ना, एक वायर और खींचो भैया। 5 वायर भैया इन्होंने बीच में ड्रॉ कर दिया। बाकी मेरे तो जो डायग्राम है बड़ा बेकार से, लेकिन आपकी बुक में देखो बड़ा ही सुंदर सा बना रखे हैं लोगों ने। देखो ये पहली वायर, ये दूसरी वायर, ये तीसरी वायर, ये चौथी वायर और ये हमारी 5वीं वायर। तो यानी कि एक प्रकार से आप समझ सकते हैं जो पूरा सर्कल है भाई, वो सर्कल कितने भागों में बढ़ चुका है, कितने पार्ट्स में वो बढ़ चुका है भाई, इक्वल पार्ट्स में। तो अगर मैं देखूं बेटा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के 10 इक्वल पार्ट्स में दोस्तों पूरा सर्कल हमारा बढ़ चुका है। और 10 इक्वल पार्ट का 10 इक्वल सेक्टर्स में बढ़ चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि देखो ये वायर आई, एक वायर ये आई, और ये वाला पोर्शन तो सर्कुलर है ना, ये तो आर्क है, तो ये सेक्टर बन गया मेरे दोस्तों। तो जरा आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक नहीं 10 सेक्टर बन रहे हैं, 10। तो हर सेक्टर की अगर बेटा मैं बात करूं, जितने भी सेक्टर हमारे बन रहे हैं, हर सेक्टर की अगर बेटा मैं बात करूं तो हर किसी की, क्योंकि देखो डायमीटर तो 35 mm है, अगर मैं बोलूँ रेडियस कितनी होगी तो आप बोल देंगे 35/2 mm हो जाएगी। तो हर किसी की रेडियस कितनी 17.5 mm, 35/2 हमने किया है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितने का होगा तो ये क्वेश्चन मार्क है भैया। तो खुद सोचो, पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का, पूरा एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का। लेकिन इस सर्कल के अंदर कुल मिलाकर कितने कितने सेक्टर बन रहे हैं, तो आपने बोले 10 सेक्टर बन गए। हर सेक्टर भैया हर किसी का एंगल इक्वल है भाई, ठीक है। तो सोचो 10 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो हमारा जो हर एक एंगल है वो कितने डिग्री का आ जाएगा, वो आ जाएगा 36 डिग्री का। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला भी गया है कि विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। भैया 10 इक्वल सेक्टर्स हैं दोस्तों, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया, ना द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। और फिर सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। हर एक सेक्टर का एरिया क्या होगा मेरे दोस्तों। तो देखिए फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन की। ये हमारे लिए है, हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया था मेरे दोस्तों की एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल की बात की गई थी, इसका जो डायमीटर था मेरे दोस्तों, डायमीटर वो था 35 मिलीमीटर। अगर मैं बात करूं रेडियस कितनी हो जाएगी दोस्तों, रेडियस आर, तो आप बोल देंगे 35/2 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब मुझसे पूछ लिएगा कि इस सर्कल को बनाने में वायर कितनी लगी है, लेंथ पूछी गई है, लेंथ मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर कितनी है भैया। तो पहले तो सोचो वायर यूज कहाँ कहाँ पर हुई है। तो वायर भैया एक तो इस सर्कुलर पोर्शन के लिए वायर यूज हो रखी होगी, है ना, यहाँ पे वायर यूज हो रखी है ये, तो ठीक है। तो ये तो इसको तो सरकमफ्रेंस बोलते हैं, डिस्टेंस अलोंग द सर्कल, तो ये तो सरकमफ्रेंस हो जाएगी। तो पहले पार्ट की बात कर रहे हैं भाई, टोटल वायर यूज्ड, टोटल वायर यूज्ड। तो एक तो आप बोल देंगे सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस पूरी है भैया, ठीक है। लेकिन साथ साथ भाई इसने एक बात और भी तो बोली है कि भैया यहां सेंटर से जाते हुए भैया हमारे 1 2 3
4 और 5, 5 डायमीटर भी तो अलग से खींचे हैं, तो क्या ये वायर यूज नहीं हुई है क्या? ये भी तो वायर है, ये भी तो वायर है, ये भी तो वायर है, 5 अलग से वायर यूज हो रखी है भैया। वो किस वो और पांचों एक की लेंथ किसकी इक्वल है? एक वायर की लेंथ डायमीटर की इक्वल है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि 5 डायमीटर के बराबर की लेंथ वायर अलग से बीच में यूज हो रखी है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया इसको फाइंड करेंगे कैसे? तो भैया फॉर्मूला यूज करो। भैया फॉर्मूला क्या है? अगर हमें सरकमफ्रेंस चाहिए, वायर जो है चारों तरफ लग यूज हो रखी है सरकमफ्रेंस, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr। और डायमीटर जो है मेरे दोस्तों, डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर तो कुछ नहीं दे रखा है वैसे भी यार, डायमीटर कितना बता रखा है? 35 mm बता रखा है, 35 mm। तो 2π की वैल्यू आई थिंक 22/7 है रेडियस, और रेडियस हमारे क्वेश्चन में है 35/2, 35/2 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 35 से कर लेंगे तो 35, 70, 140, 175, और यहाँ पर 7 से 35 कैंसिल, 5, 2 से ये 2 कैंसिल, और 22 में ऐड कर देंगे 5, तो 22 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से तो बन जाएगा 110, उसमें ऐड करेंगे 175, और ये बन जाएगा 285 mm। मेरे दोस्तों ये इसकी फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, 285 mm, ठीक है। यानी कि इतनी वायर भैया तुम्हें यूज करनी पड़ेगी अगर तुम उस ब्रूच को बनाना चाहते हो। अब आता है भैया क्वेश्चन नंबर 2, इसका ही सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में बोला था कि हर एक सेक्टर का एरिया कितना है भाई। तो भाई देख दो, एक तरीका तो सिंपल है भैया। सिंपल तरीका क्या है? पूरे सर्कल का एरिया निकालकर उसको 10 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर मान लो एक नंबर का क्वेश्चन आ गया कि भैया थीटा किसके इक्वल है, तो सोचो पूरा 360 डिग्री का एंगल है और 10 सेक्टर बीच में बने हैं, तो हर एक एंगल जो होगा वो 36 डिग्री का हो जाएगा। और अगर मुझसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, तो आपको फॉर्मूला मालूम है इसका, θ/360 पाई आर। तो देखो फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो बनेगा 360 डिनोमिनेटर में, 36 न्यूमरेटर में, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस तो हमें मालूम ही है 35 के बट्टे में 2, तो 35/2 का स्क्वायर भी हो गया, ये हो गया 10, और 7 से 5 35 कैंसिल होगा, 5 से 10 कैंसिल होगा, 2 × 11, और 11 की मल्टीप्लाई हमें 35 से करनी पड़ेगी, तो 11 × 35, डिनोमिनेटर में 2 × 2 भी चलेगा साथ साथ, तो ये बन जाएगा 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33 और 8 300, 33 और 5 385 बट्टे में 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो गाइस ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया समाप्त, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसकी आप प्रैक्टिस जरूर करना। अब हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10 एक इजी क्वेश्चन मेरे दोस्तों, बोला गया कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, ठीक है मेरे दोस्तों, पहली रिब, दूसरी रिब, तीसरी रिब, चौथी रिब, ऐसी पांचवी, और 3 दूसरी साइड भी होंगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो कुल मिला के 8 रिब्स हैं, ठीक है, विच आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट। अगर अम्ब्रेला को एक सर्कल मान लिया जाए, एक फ्लैट सर्कल मान लिया जाए, तो दोस्तों जरा सोचिए उसके बीच में 8 रिब्स भी तो हैं, 8 रिब्स भी तो हैं। सोचिए 1 2 3 4 5 6 7 8, वो जो 8 रिब्स होंगी वो उस पूरे अम्ब्रेला को कितने सेक्टर में डिवाइड कर देंगी? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ओके, फिर कहता है कि अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, ठीक है भैया, रेडियस हम ले लेते हैं 45 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। बताओ भाई, 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया होगा, तो वो एरिया कितना होगा मेरे दोस्तों? अगर मैं बोलूं कि इस रिब और इस रिब के बीच का एरिया कितना होगा, तो आपसे मैं एक प्रकार से सेक्टर का एरिया पूछ रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो जरा समझते हैं इस चीज को। हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है मेरे दोस्तों। देखो सबसे पहले तो ये समझिए कि भैया हमने जो हमारा अम्ब्रेला था उसको एक फ्लैट सर्कल मान लिया, और क्योंकि इसमें 8 रिब है मेरे दोस्तों, पहला रिब, दूसरा रिब, तीसरा रिब, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और एक 8वां, तो 8 रिब हो गए ना कुल मिला के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको कितने सेक्टर नजर आ रहे हैं? तो सेक्टर भी 8 ही नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया हर सेक्टर में एंगल कितने का होगा, तो आप बोलेंगे पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, और उसे आपने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो आपका थीटा है वो 45 डिग्री का हो जाएगा। क्या क्वेश्चन में रेडियस गिवन थी? जी हाँ, हमने पढ़ा था कि जो रेडियस है अगर उसको 45 सेंटीमीटर माना जाए, तो भाई
रेडियस हमारी, रेडियस भी 45 सेंटीमीटर होगी भाई, ठीक है। तो अब हमसे पूछ लेगा कि बताओ एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ही एक प्रकार से आपसे पूछा गया है। तो फॉर्मूला आप जानती हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर, रेडियस भी 45 ही है भाई, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 45 से कैंसिल, ये 45 बन जा 45, 45 8 जा 360, और 2 चौक 8, 2 और 11, 11 45 का जो स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 25, 5 चौक 20, अपॉन में रहेगा 28। यहाँ पर भी अभी भी आप देख सकते हैं ये इसमें 11 की मल्टीप्लाई की जा सकती है आगे। तो 11 की मल्टीप्लाई जब हम यहाँ 25 से करेंगे तो 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27, 2 और 11 2 जा 22 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों ये हमारे अम्ब्रेला में हर दो रिब के बीच का एरिया आ चुका है, ठीक है। देखो आप चाहो तो इसको डिवाइड करना चाहो तो कर लेना भाई, बट मैं इसको इतना ही इसकी कैलकुलेशन को छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। इसको बेटा मैं आपके लिए इतना छोड़ देता हूँ। अब हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला गया है कि एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। जब हम कार के वाइपर की बात करते हैं दोस्तों, तो आपने देखा होगा कुछ इस टाइप पे वो रोटेट करते हैं, एक बार इधर एक बार इधर। तो एक जो शेप बनती है दोस्तों, एक सेक्टर वाली शेप आपके पास देखने को मिलती है, जिसमें कि इसने बोल भी रखा है कि हर एक वाइपर की जो लेंथ है वो लेंथ 25 सेंटीमीटर है, और जो एंगल और जो बोला गया कि एंगल बेटा वो एंगल 115 डिग्री का है। नाउ फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो दोस्तों मुझे अब टोटल एरिया फाइंड करना है। तो देखो यार क्वेश्चन में थीटा हमें ऑलरेडी दे रखा है 115 डिग्री, और रेडियस भी हमें गिवन है क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर। तो देखिए ऐसा है ना, मुझे तो एरिया चाहिए ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर ही तो फाइंड करूंगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। सो देखिए दोस्तों इस पे थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में हमें बताई रखी है 115 बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमें क्वेश्चन में बता रखी है 25। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, ये जो आंसर हमारा आएगा ये एक वाइपर का एरिया होगा, जबकि कार में वाइपर तो 2 होते हैं ना दोस्तों। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा लास्ट में, आपने उसकी मल्टीप्लाई 2 से भी करनी है। उसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि एक वाइपर की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, जबकि कार में 2 वाइपर होते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। दोनों जो ब्लेड हैं अगर वो एक बार जब चलती हैं दोनों ब्लेड्स, तो टोटल कितना एरिया एक बार में स्वीप होता होगा। तो बेटा हमने लास्ट में जो भी फाइनल आंसर आपका आएगा उसकी मल्टीप्लाई आपने 2 से कर देनी है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे, समुद्र के बीचों बीच मेरे दोस्तों आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि लाइट हाउस बन रखे होते हैं। जैसे मैंने इस पिक्चर में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है कि देखो एक समुद्र के बीच में एक लाइट हाउस बना हुआ है, और ये जो लाइट हाउस है इसके टॉप से देखो यहाँ से लाइट भेजी जा रही है। लाइट देखो किस शेप में जा रही है, लाइट जो हमारी है यहाँ से आप देख सकते हैं, समुद्री जहाज़ों को सावधान करने के लिए भैया यहाँ से ये लाइट यहाँ से भेजी जाती है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो लाइट जा रही है बेटा ये एक सेक्टर की फॉर्म में आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला भी गया कि टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर। देखो सेक्टर क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया भैया, ठीक है ना, सेक्टर की बात कर रहा है, ऑफ एंगल 80 डिग्री, ठीक है भाई। थीटा जो है वो 80 डिग्री का है, क्वेश्चन में हमें बता दिया गया कि जो थीटा है भाई वो 80 डिग्री का है। और इसमें हमें बता रखे डिस्टेंस भी बता रही है हमें कि रेडियस जो है वो 16.5 किलोमीटर है। तो फाइंड द एरिया, देखो एरिया निकालना आप लोगों ने यार, तो एरिया फाइंड करना आप लोगों को आता है थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर, और रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में 16.5 है ही। और याद रखिएगा बच्चे पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, और रेडियस हमें 16.5 इंटू 16.5 यूज़ करनी है। तो जो भी आंसर आएगा आपका वो आपका किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन वाला पढ़ा, आप इसको आगे खुद से करेंगे। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। कहता है कि अ राउंड टेबल कवर हैज
6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर 12.14। देखो फिगर 12.14 हमारे पास है दोस्तों, ठीक है। और देखो बोला गया कि कोई राउंड टेबल का जो कवर है उसमें उसकी जो ये जो राउंड टेबल कवर है दोस्तों, इसके जो चारों तरफ है ये डिजाइन्स बने हुए हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक डिजाइन ये रहा, 1 2 3 4 5 और ये 6, कुल मिला के 6 डिजाइन दोस्तों यहाँ पर बन रखे हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कहते हैं कि इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। दोस्तों देखो यहाँ बीचों बीच सेंटर होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ये इसकी हो जाएगी रेडियस, ये भी रेडियस है जिसकी लेंथ है 28 सेंटीमीटर और ये भी इसकी रेडियस है। क्वेश्चन में रेडियस बता दी गई भाई आर 28 सेंटीमीटर। फिर कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ भाई, अब आपसे ये पूछ लिया गया कि अगर हम इस डिजाइन को बनाना चाहते हैं तो डिजाइन को बनाने में कितना खर्चा आएगा। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो खर्चा हो रहा है वो कितना मेरे दोस्तों, 0.35 का 0.35 रुपीज, 35 पैसे का खर्चा हो रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। तो भाई पहले आपको इस क्वेश्चन में ये पता करना पड़ेगा कि जो डिजाइन जितने भी हैं उन डिजाइन का एरिया कितना है भाई, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे लिए रेडियस, ये भी हमारे लिए रेडियस। तो दोस्तों जरा सोचो, ये जो है ये रेडियस और ये रेडियस और साथ में ये आर्क, क्या आपको नहीं लगता ये सेक्टर बन गया दोस्तों? ये एक सेक्टर बन रहा है, सेक्टर। और कलर दूसरा ले लेते हैं, ये हमारे लिए क्या बन गया, एक सेक्टर बन रहा है। और डिजाइन तो सिर्फ इतने ही पार्ट पे है ना, डिजाइन तो सिर्फ ये है, वैसे तो सेक्टर ही बन रहा है। तो भाई डिजाइन जो है बेटा ये सेगमेंट वाला पार्ट है, डिजाइन जो हमारा बना हुआ है दोस्तों वो सेगमेंट वाले पार्ट पे है, ठीक है। पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो सेगमेंट का एरिया भी आ जाएगा। तो जो सेगमेंट का एरिया आएगा मेरे दोस्तों वो सिर्फ एक डिजाइन का एरिया होगा, जबकि डिजाइन एक नहीं है, डिजाइन तो 6 हैं। मुझे 6 के 6 डिजाइन का एरिया सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं। अच्छा जरा इस क्वेश्चन में एक बात बताइए, हमारा एंगल कितने का है भाई, एंगल थीटा कितने का है, ये सोचो जरा। तो देखो भाई ऐसा ना, इसको ज्वाइन करो, इसको भी ज्वाइन करो, इसको भी ज्वाइन करो और इसको भी ज्वाइन करो। तो देखो कितने एंगल है, 1 2 3 4 5 और 6, कुल मिला के 6 एंगल बन रहे हैं भाई। और थीटा इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, तो पूरा जो 360 डिग्री का एंगल होता है बेटा उसको 6 भागों में बांटना है। तो हर एक एंगल जो होगा दोस्तों वो 60 डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ वन डिजाइन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट। जो एक डिजाइन का एरिया वो किसके इक्वल होगा, वो एरिया ऑफ सेगमेंट के इक्वल होगा। और सेगमेंट का एरिया क्या होता है भाई, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये एक का एरिया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइंस, एरिया ऑफ 6 डिजाइंस, 6 डिजाइन का एरिया कितना होगा, तो भाई जो भी आंसर आएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई 6 के साथ, ठीक है ना। ये अगर ये एक का एरिया है मेरे दोस्तों तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा किसका एरिया हो जाएगा, 6 डिजाइन का एरिया हो जाएगा, क्योंकि डिजाइन कुल मिला के 6 डिजाइन है ना, यहाँ पे 6 का 6 एरिया निकालना है भाई। तो आप देखो इतना कर लेते हैं, इसमें एक काम आप और कर सकते हैं, अगर आपको टोटल इसको पैसे में कन्वर्ट करना है चलो इसको बाद में कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा बाद में उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है क्योंकि प्राइस दे रखा है ना हमको। तो लो भाई वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें, 6 थीटा 60 है बड़े 360, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखी है भाई, हाँ √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7, पाई की वैल्यू तो नहीं दी भाई। पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7। रेडियस जो इस क्वेश्चन में मेरे दोस्तों, रेडियस इस क्वेश्चन में है 28 इंटू 28 माइनस में हाफ, 28 इंटू में 28 और साइन 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ओके 60 से ये 360 कट जाएगा 1/6 और 7 से 28 कट जाएगा 4, 22 4 और 28 और माइनस में, और 2 से 28 कट जाएगा 14 इंटू 28 और साइन 60 की जो वैल्यू होती है दोस्तों होती है √3/2, राइट। ओके सर, अब लो भाई 6 तो ऐसे ही रहेगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 22 28 दूनी 56 अपॉन में 3 चल ही रहा है यार, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा 14 इंटू 14 बन जाएगा 196, आगे रहेगा √3 और √3 की वैल्यू दे रखी है हमें भाई, √3 की वैल्यू है 1.7,
तो लो भाई अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। 6 की मल्टीप्लाई में अगर मैं यहाँ कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 6 इंटू 22 इंटू 56 अपॉन में 3 माइनस 196 इंटू 1.7 और इसकी भी मल्टीप्लाई 6 के साथ करनी पड़ेगी। देखो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, ठीक है। तो देख सकते हैं 3 से 6 कट जाएगा 2, तो बन जाएगा 2 इंटू 2 22 44 इंटू 56 माइनस में और 196 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1.7 इंटू 6 17 6 जा 17 छः 102 आगे रहेगा 10.2 राइट। अब मल्टीप्लिकेशन का काम करना भाई लोग, ठीक है। 44 की मल्टीप्लाई 56 से करेंगे 6 इंटू 4 6 चौक 24 2 6 5 6 चौक 24 और 5 चौक 20 44 और 2 46 का 4 6 और 4 इधर 5 चौक 20 और 4 24 और यहाँ पर भैया कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें 196 का प्रोडक्ट करना पड़ेगा 102 के साथ, ठीक है। तो देख सकते हैं आप 196 इंटू 2 392 0 0 0 और 196 2 9 9 9 1 2 9 6 3 9 और 9 और 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 199 2 और साथ में एक प्लेस में यहाँ पे पॉइंट भी रहेगा। और मेरे दोस्तों 2464 है ना जैसे, तो ये बन जाएगा उसमें से माइनस कर लेंगे इसको, तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया है भाई, ये तो आया क्या एरिया किसका, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस। 6 डिज़ाइन का एरिया कितना है दोस्तों 464.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा प्राइस की। देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में जो खर्चा है, देखो क्वेश्चन में बता रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा दे रखा है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 35 पैसे लग जाते हैं भाई। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो 35 पैसे का है। तो सोचो ये इतने रुपीज़ का है, तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर थोड़ी है, हमारे पास तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो भाई हम क्या करेंगे, इस 0.35 की मल्टीप्लाई कर देंगे 464.8 के साथ। तो लो भाई इसकी भी हम इसकी भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे 464.8 की मल्टीप्लाई करनी है 35 के साथ, ठीक है। तो पॉइंट हटाई दो बल्कि यहाँ से, है ना। चलिए 5 अट्ठे 40 5 चौक 20 और 4 24 2 इधर 5 1 30 और 2 32 का 2 3 इधर 5 चौक 20 23 फिर 3 अट्ठे 24 3 चौक 12 और 2 14 इधर 3 6 18 और 1 19 1 3 चौक 12 और 1 13 0 8 6 12 6 1। तो हमारे पास आ गया 162680। तो दोस्तों देखो 2 प्लेस पे ये रहा और 1 प्लेस पे ये रहा, तो 3 प्लेस पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो आपका जो खर्चा होगा भाई 162 रुपये का खर्चा बेटा आपका होगा 6 डिज़ाइन को बनाने का मेरे दोस्तों। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया है मैंने, देखो हिंट समझ लो एक बार दोबारा से। हमने किसी भी एक सेगमेंट का एरिया निकाल देना है, जो भी सेगमेंट का एरिया आएगा उसकी मल्टीप्लाई 6 से कर देनी है, जो भी फाइनल आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 35 पैसे से कर देना, ठीक है। तो आपका फाइनल टोटल कॉस्ट आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन में। हाँ इस क्वेश्चन में एक बात है कि एंगल कैसे निकाला सर आपने, तो सोचो पूरा एंगल 360 का है और ये 6 इक्वल पार्ट भी बटा हुआ है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे भाई तो 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा हमारा, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो जाता है समाप्त। चलिए देखिए दोस्तों अब देख रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 14 में देखो क्या बोला गया, करे एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी। भाई अगर एंगल पी है तो पी बाई 360 पाई रेडियस क्या है आर, तो ये एरिया होना चाहिए भाई। तो देखो भाई कौन सा करेक्ट है इसमें, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और ये सही है भाई। इसके सही क्यों, क्योंकि 2 को जब आप 720 से डिवाइड करोगे तो 360 तो बनेगा, तो ये डी ऑप्शन इसका एकदम सही आ गया मेरे दोस्तों। तो इसके साथ ही बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज हो जाती है ओवर। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा है उसमें हम लोगों ने बेटा 12.3 स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसे भी 2 पार्ट्स में बनाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।